नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ब्रिजेश यादव। दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम बात करने वाले हैं नेशनल लोक अदालत या फिर राष्ट्रीय लोक अदालत। दोस्तों, डियर फ्रेंड्स, क्या आप एक लोन के डिफॉल्टर हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको इस महीने की आने वाली 13 तारीख 30 सितंबर 2025 इस डेट को आपको नोट करना चाहिए। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं दोस्तों? क्योंकि इस डेट को, इस तारीख को, 13 तारीख को पूरे भारत में, पूरे इंडिया में दोस्तों राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है। इस लोक अदालत का आयोजन कौन करता है दोस्तों? इस लोक अदालत का आयोजन करती है दोस्तों नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। डियर फ्रेंड्स, इस लोक अदालत के आयोजन के संबंध में दोस्तों इस लोक अदालत के ऊपर कौन सा कानून लागू होता है यह भी समझना बहुत जरूरी है। सो दोस्तों, इसके ऊपर लागू होता है लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। दोस्तों, डियर फ्रेंड्स, यदि आप एक लोन के डिफॉल्टर हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको बैंक या फिर एनबीएफसी के थर्ड पार्टी लोन रिकवरी एजेंट्स का भी सामना करना पड़ रहा होगा। ये लोन रिकवरी एजेंट्स आपको दिन भर में 50-50, 100-100 कॉल्स करके आपको परेशान, आपका हैरेसमेंट कर रहे होंगे दोस्तों, और साथ ही साथ आपके घर पे होम विजिट करके सोसाइटी, समाज, मोहल्ले, आस पड़ोस में आपकी बेइज्जती और आपका इंसल्ट भी कर रहे होंगे। इस प्रकार की प्रॉब्लम को आप काफी ज्यादा आप फेस कर रहे होंगे। डियर फ्रेंड्स, आजकल या फिर इसके पहले दोस्तों आपको लोक अदालत के माध्यम से एक आपको नोटिस भेजी गई होगी। उस लोक अदालत की नोटिस के ऊपर समय, डेट, प्लेस, जगह, सारी चीजें मेंशन की गई होंगी कि भाई इस मामले में बैंक और एनबीएफसी आपके साथ में, इस लोन डिफॉल्ट के मामले में बैंक या फिर एनबीएफसी आपके साथ में समझौता और सेटलमेंट करना चाहती है। इसीलिए आपको लोक अदालत के माध्यम से एक नोटिस जरूर भेजी गई होगी। दोस्तों, यदि आप एक लोन के डिफॉल्टर हैं और आपके इस लोन डिफॉल्ट के मामले में बैंक या फिर एनबीएफसी आपके साथ में समझौता या फिर नेगोशिएशन या फिर सेटलमेंट करना चाहती होगी तो आपको जरूर लोक अदालत की नोटिस आई होगी दोस्तों। और इस लोक अदालत की नोटिस के ऊपर डेट लिखा होगा 13 सितंबर 2025 दोस्तों। तो समझ जाइए कि आपके इस लोन डिफॉल्ट के मामले में बैंक और एनबीएफसी तैयार है, वो समझौता और सेटलमेंट करना चाहती है दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ये नोटिस मिली है ना, वो काफी घबरा गए हैं कि भाई कहीं मेरा वारंट तो नहीं निकल गया, कहीं मेरे ऊपर कोई केस मुकदमा तो नहीं दर्ज हो गया, कहीं मेरे खिलाफ में कोई आपराधिक प्रक्रिया तो नहीं चालू है। तो दोस्तों डरिए, घबराइए बिल्कुल भी मत। लोक अदालत की नोटिस आई है, इसका मतलब यह नहीं है कि आपके ऊपर कोई केस मुकदमा हो गया है, आपके ऊपर कोई आपराधिक कार्रवाई चालू है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। इसमें डरने घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यदि इस प्रकार की कोई भी नोटिस आई है तो समझ जाइए कि आपके लिए एक बहुत बड़ा एक गोल्डन चांस, एक सुनहरा मौका आपको दिया जा रहा है कि आप अपने इस लोन डिफॉल्ट के मामले में समझौता, सेटलमेंट, वन टाइम सेटलमेंट दोस्तों, एक ही बार में एक अमाउंट, कम से कम अमाउंट देकर आप कर्ज मुक्त और आप अपने लोन अकाउंट को क्लोज करवा सकते हैं दोस्तों। बहुत अच्छा मौका है। डियर फ्रेंड्स, लोक अदालत का मतलब जरा समझिए। लोक अदालत ये एक जनता की कोर्ट है, एक पीपल्स की कोर्ट है, आप लोगों की कोर्ट है दोस्तों, एक समझौते की कोर्ट है। डियर फ्रेंड्स, इस कोर्ट का जो माहौल है, जो वातावरण है, इस लोक अदालत का आसपास का जो माहौल है दोस्तों, जो वातावरण है, वो एकदम दोस्तों इनफॉर्मल है, इको फ्रेंडली है दोस्तों। जब आप लोक अदालत को अटेंड करेंगे ना तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी कोर्ट में आप खड़े हैं दोस्तों। वहां पे जो कोर्ट के जो भी प्रिसाइडिंग जो ऑफिसर्स होंगे वो एकदम सिविल ड्रेस में होंगे, एकदम इनफॉर्मल ड्रेस में होंगे दोस्तों। कोई वर्दी नहीं दोस्तों, वहां पे आसपास में कोई पुलिस नहीं रहेगा, कोई अगर क्लर्क भी होगा तो वो सादे ड्रेस में होगा दोस्तों। तो आपको बिल्कुल भी डरना घबराना नहीं है। डियर फ्रेंड्स, इस लोक अदालत में होता क्या है मालूम है क्या? ये बैंक और एनबीएफसी इस लोन डिफॉल्ट के केस को, आपके लोन के इस मैटर को दोस्तों लोक अदालत में रिफर करवाती है, एक एप्लीकेशन देती है कि सर इस मामले में हम सेटलमेंट करवाना चाहते हैं, कृपया करके आप इस लोन बोरोवर को, इस लोन डिफॉल्टर को आप नोटिस सर्व कर दीजिए। तो बैंक और एनबीएफसी इस लोन डिस्प्यूट के मैटर को लोक अदालत में रिफर करती है। फिर लोक अदालत क्या करती है? आपको नोटिस भेजती है। आपको नोटिस तारीख, डेट, समय, जगह, प्लेस सब उसके अंदर मेंशन रहेगा दोस्तों। तो यदि आप इस मामले में सेटलमेंट करवाना चाहते रहेंगे, यदि आपके पास पैसे थोड़े बहुत अरेंज हो गए तो दोस्तों यकीन मानिए, यदि आप जाएंगे, बातचीत करेंगे, मामला डेफिनेटली दोस्तों शॉर्ट आउट रिजॉल्व हो जाएगा कम से कम पैसे में। डियर फ्रेंड्स, इस बात को नोट करिए। अब इस लोक अदालत में होता क्या है? एक प्रिसाइडिंग एक ऑफिसर बैठते हैं, उनके साथ में एक या दो और भी लोग बैठते हैं दोस्तों, जो कि इस लोन डिफॉल्ट के मामले में दोस्तों एक्सपर्ट होते हैं। या फिर जो प्रिसाइडिंग जो ऑफिसर्स होंगे दोस्तों, वो कौन होंगे? वो एक रिटायर्ड जज होंगे या फिर सिटिंग कोई मजिस्ट्रेट या फिर सिटिंग कोई जज होंगे दोस्तों, जो कि लॉ के फील्ड में एकदम एक्सपर्ट होंगे। अब एक्सपर्ट तो होना ही है क्योंकि वो उसी फील्ड से निकले हैं दोस्तों। या फिर कोई
फाइनेंस के मामले में कोई एक्सपर्ट होगा दोस्तों, कोई सोशल वर्कर होगा दोस्तों, एकदम एक्सपर्ट होगा ऐसे मामलों में दोस्तों। ऐसे लोगों को वहां पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर दोस्तों बनाया जाता है, जो क्या करते हैं, जो बैंक और एनबीएफसी और जो लोन का बोरोवर है, इन दोनों के पक्षों को सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं दोस्तों। उनके एविडेंस, उनके डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं, इनके भी एविडेंस, इनके भी डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं, इनकी भी बातों को सुनते हैं, उनकी भी बातों को सुनते हैं दोस्तों। वहां पे बैंक के जो भी अधिकारी है वो वहां पे उपस्थित रहते हैं उस डेट पे, उस तारीख पे, उस जगह पर जहां पर इस लोक अदालत का आयोजन हो रहा है दोस्तों। ये जो लोक अदालत का जो आयोजन होता है ना, ये दोस्तों साल भर में 4 बार होता है, मतलब कि 3-3 महीने पे होता है। दैट मीन्स कि क्वार्टरली बेसिस पर होता है दोस्तों, इस बात को नोट करिए। और ये ध्यान देना कि ये जो लोक अदालत है दोस्तों, ये क्यों कंडक्ट किया जाता है, इसका आयोजन क्यों किया जाता है, क्योंकि रेगुलर कोर्ट में छोटे मोटे मामलों का जो वर्कलोड है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है या फिर बहुत ज्यादा ओवरबर्डन है दोस्तों। तो छोटे मोटे मामले को एक ही दिन में खत्म और उड़ाने के लिए, निपटाने के लिए दोस्तों लोक अदालत का आयोजन 3-3 महीने पे किया जाता है। डियर फ्रेंड्स, मैंने तो बात कही है नेशनल लोक अदालत की। क्या आपको पता है कि लोक अदालत और भी अलग अलग लेवल पर कंडक्ट की जाती है। नेशनल लोक अदालत, डिस्ट्रिक्ट लोक अदालत, तालुका लेवल पर भी कंडक्ट की जाती है लोक अदालत दोस्तों। स्टेट लेवल, राज्य के स्तर पर भी आयोजन किया जाता है लोक अदालत का, अलग अलग लेवल पर दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दोस्तों, हर एक लेवल पर, हर एक प्रीमाइसेस में, हर एक कोर्ट के परिसर में दोस्तों लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। इस लोक अदालत में छोटे मोटे मैटर्स दोस्तों, जो बहुत ज्यादा गंभीर प्रकृति के नहीं होते हैं, ऐसे मामलों को लाकर निपटाया जाता है दोस्तों। एक एक दिन में दोस्तों लाखों लाखों मैटर्स को निपटा दिया जाता है इस लोक अदालत के माध्यम से। कुछ लोगों का ऐसा भी सवाल होता है कि सर, यदि जो नोटिस आई है लोक अदालत की, यदि मैं उस नोटिस पर नहीं गया तो क्या होगा? क्या मुझे बैंक और एनबीएफसी मेरे ऊपर क्या कोई और नया कोई केस मुकदमा करवा देगी, या फिर मुझे क्या पुलिस अरेस्ट कर लेगी, या फिर अगर मैं वहां पे गया तो क्या मेरे ऊपर कोई नया केस मुकदमा बन जाएगा? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। आपको नोटिस आई है तो आपके पास पैसे हैं, सेटलमेंट चाहते हो, समझौता चाहते हो, तो दोस्तों आपको जरूर जाना चाहिए। पैसे नहीं हैं तो आप सोच रहे कि नहीं जाऊंगा तो क्या होगा? नहीं जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, बस आप एक सुनहरे चांस को, एक गोल्डन चांस को, एक मौके को आप छोड़ देंगे दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, आगे फिर होगा क्या? बैंक और एनबीएफसी ने आपको एक समझौता का मौका दिया, आपने उसको छोड़ दिया, तो फिर होगा क्या? आगे थोड़े बहुत चांसेस बढ़ सकते हैं कि बैंक और एनबीएफसी आपके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई, लीगल एक्शन ले और आपके खिलाफ में सेक्शन 25 की कंप्लेंट फाइल करे, केस मुकदमा कर दे। सेक्शन 138, यदि चेक का मामला होगा, चेक बाउंस का मामला होगा दोस्तों, तो सेक्शन 138 में दोस्तों कंप्लेंट या फिर केस मुकदमा कर दे। सो डियर फ्रेंड्स, यदि आप लोक अदालत पे नहीं जाते हैं तो आगे चांसेस केस मुकदमे के हो सकते हैं कि बैंक और एनबीएफसी आपके खिलाफ में मजिस्ट्रेट कोर्ट में कंप्लेंट फाइल कर दे दोस्तों, क्योंकि उन्होंने आपको बुलाया, उन्होंने आपको मौका दिया, लेकिन आपने उस मौके का फायदा नहीं उठाया। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि नहीं, यदि आप नहीं गए तो डेफिनेटली श्योरली आगे चलकर आपके खिलाफ में जो बैंक एनबीएफसी आपके खिलाफ में मजिस्ट्रेट कोर्ट में कंप्लेंट फाइल कर ही देगी दोस्तों। यदि मिस हो गया तो हो सकता है मे भी दोबारा वापस से आपको अगली बार एक मौका, चांस और दिया जाए कि सर आइए, आपका स्वागत, आपका वेलकम है, हम इस मैटर में समझौता, सेटलमेंट करवाना चाहते हैं दोस्तों। इस लोक अदालत में ये ध्यान देना, जो रेगुलर जो कोर्ट होती है, जहां पे एक लंबा चौड़ा एक फॉर्मल प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, मैं रेगुलर कोर्ट की बात कर रहा हूं दोस्तों, जहां पे सीआरपीसी, सीपीसी दोस्तों, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, दुनिया भर के नियम कानून, एक लंबी चौड़ी एक प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है रेगुलर कोर्ट में। लेकिन दोस्तों इस लोक अदालत में ऐसी कोई भी इतनी लंबी चौड़ी कोई फॉर्मल प्रक्रिया बिल्कुल भी फॉलो नहीं की जाती है। यहाँ पे एक ही दिन में दोस्तों मैटर को शॉर्ट आउट और खत्म कर दिया जाता है। यहाँ पे कोई सीआरपीसी नहीं, कोई सीपीसी नहीं दोस्तों, यहाँ पे कोई बीएनएस दोस्तों या फिर बीएनएसएस दोस्तों या फिर बीएसए, यहाँ पे कोई भी दोस्तों ऐसी कोई प्रोसीजरल जो प्रक्रियाएं होती दोस्तों बिल्कुल भी नहीं की जाती हैं। यहाँ पे सारी चीजें एकदम इनफॉर्मल तरीके से, लेस फॉर्मल, एकदम कम से कम फॉर्मल तरीके से दोस्तों यहाँ पे चीजों को यूज करके मैटर को कम से कम समय में शॉर्ट आउट और खत्म कर दिया जाता है। डियर फ्रेंड्स, हमारा जो रेगुलर कोर्ट है ना, वो ना केस मुकदमों से भरा हुआ है, ये ध्यान देना। तो ये छोटे मोटे केस मुकदमों को उड़ाने और खत्म करने के लिए दोस्तों इस लोक अदालत का बड़े पैमाने पर आयोजन किया जाता है दोस्तों। यदि इस लोक अदालत में लोन का बोरोवर, डिफॉल्टर या फिर बैंक और एनबीएफसी दोनों के बीच यदि बातचीत हो जाती है, समझौता, सेटलमेंट हो जाता है, तो दोस्तों फाइनली बनता है सेटलमेंट एग्रीमेंट। उस सेटलमेंट एग्रीमेंट में किस अमाउंट पे आप दोनों की
सहमति बनी है, कितना अमाउंट लोन बोरोवर को बैंक और एनबीएफसी को देना है, क्या कोई किस्त कोई इंस्टॉलमेंट बनाई गई है, तो सारी टर्म्स एंड कंडीशन शर्तों को उस सेटलमेंट एग्रीमेंट में लिखा जाता है। दोनों पार्टी उस पे हस्ताक्षर, उस पे सिग्नेचर करते हैं दोस्तों। उसके बाद प्रिसाइडिंग जो भी वहां पे जज होंगे, मजिस्ट्रेट साहब होंगे दोस्तों, जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होंगे दोस्तों, इस मामले में एक अवार्ड पास कर देते हैं दोस्तों। और यदि दोनों पार्टी सहमत हो गई तो समझ लीजिए दोस्तों कि सेटलमेंट एग्रीमेंट में जो कुछ भी लिखा है वो दोनों पार्टीज पर बाइंडिंग होगी। बाइंडिंग का मतलब मानना ही पड़ेगा और वो लीगली एनफोर्सिएबल होगा दोस्तों। उसको आप बाद में ऐसा नहीं कह सकते कि मैं ये चीज को नहीं मानूंगा। तो समझ लीजिए कि लोक अदालत ने यदि कोई अवार्ड, कोई डिसीजन यदि दे दिया दोस्तों, और आप दोनों की सहमति से, ध्यान देना, लोक अदालत के जो प्रिसाइडिंग जो ऑफिसर्स होते हैं दोस्तों, वो कोई आदेश पारित नहीं करते हैं कि एक प्रोसीजर को फॉलो किया, रेगुलर कोर्ट की तरह ऑर्डर जजमेंट दे दिया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दोनों की सहमति बैठेगी, दोनों की सहमति बनेगी दोस्तों, तो प्रिसाइडिंग जो ऑफिसर्स होंगे लोक अदालत के, वो एक अवार्ड दोस्तों पास कर देंगे जो कि सिविल न्यायालय के डिग्री के बराबर होता है। इस बात को नोट करिए। और एक बार ऑर्डर आ गया, दोनों के बीच में सहमति बन गई, पे साइन हो गया, तो वो दोस्तों वो दोनों के ऊपर बाइंडिंग होगा, लागू होगा, मानना ही पड़ेगा। उसके बाद आप इसके खिलाफ में ऊपर की कोई कोर्ट में आप अपील फाइल नहीं कर सकते, आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं दोस्तों। यदि आप दोनों की सहमति नहीं बैठी, सेटलमेंट नहीं हुआ दोस्तों, तो बैंक और एनबीएफसी को जो करना रहेगा वो आपके खिलाफ में आगे कानूनी कार्रवाई करेगी, आपके खिलाफ में केस मुकदमा जो करना होगा वो करेगी। यदि कोई मामला किसी कोर्ट से रिफर होकर आया है, किसी रेगुलर कोर्ट से रिफर होकर लोक अदालत में आया दोस्तों, यदि लोक अदालत में यदि बात नहीं बनी, सेटलमेंट नहीं हुआ, तो दोबारा उस मामले को उसी रेगुलर कोर्ट में भेज दिया जाएगा जिस कोर्ट से वो आया है। इस बात को नोट करिए दोस्तों। अब लोक अदालत के फायदे क्या हैं? फायदे ये हैं कि मामला एक ही दिन में निपटा दिया जाएगा, मैटर डिस्प्यूट एक ही दिन में रिजॉल्व कर दिया जाएगा, एकदम स्पीडी मैनर में दोस्तों, बहुत फ्लेक्सिबल और एकदम इको फ्रेंडली वातावरण, एकदम इनफॉर्मल माहौल, एकदम डर का बिल्कुल भी माहौल नहीं होगा। प्रिसाइडिंग जो भी ऑफिसर्स होंगे सादे ड्रेस में होंगे, सिविल ड्रेस में होंगे दोस्तों, वहां पे आसपास में कोई पुलिस नहीं होगा दोस्तों। इस बात को नोट करिए। आप अपनी बातों को बहुत मजबूती से, एकदम फ्रीडम, एकदम आजादी से अपनी बातों को रख सकते हैं। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है दोस्तों। और यहां पे कोई कोर्ट फीस नहीं लगती है, कोई कोर्ट फीस नहीं, एकदम लेस एक्सपेंसिव, बिना खर्च वाला। यहां पे कोई मामला यदि आपका रिफर कर दिया गया है तो बिना खर्च वाला दोस्तों, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट में होगा। यदि आपने इस मामले में कहीं पीछे यदि किसी रेगुलर कोर्ट में कोई कोर्ट फीस दी होगी, यदि मामला लोक अदालत में शॉर्ट आउट रिजॉल्व हो जाएगा तो आपका कोर्ट फीस आपको रिफंड कर दिया जाएगा। इस बात को नोट करिए। लोक अदालत का एक प्लस पॉइंट है दोस्तों कि आप खुद जाकर अपने पक्ष को, अपने पॉइंट को, अपने मुद्दे को रख सकते हैं। यहां पे आपको किसी भी वकील को हायर करने की जरूरत नहीं है। यदि आपको लग रहा है कि मामला खुद हैंडल कर सकते हैं, आप नॉलेजेबल पर्सन हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आपको कानूनी ज्ञान है, तो आप खुद भी जाकर उस प्रिसाइडिंग ऑफिसर, उस लोक अदालत में आप बैठकर अपने पक्ष को, अपने पॉइंट को आप रख सकते हैं दोस्तों। यदि मामला गंभीर है, यदि बहुत काफी बड़े अमाउंट का मामला है दोस्तों, तो ऐसे मामलों में आपको लीगल एडवाइस और एडवोकेट का आपको थोड़ा बहुत सलाह या फिर कंसल्ट लेना चाहिए दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, एकदम एफोर्डेबल, एकदम कम खर्च वाला, स्पीडी मैनर, फ्लेक्सिबल, नो प्रेशर। इस बात को नोट करिए। लोक अदालत में कौन कौन से मैटर जा सकते हैं? यदि कोई मामला कोर्ट में पेंडिंग है वो भी जा सकता है। यदि कोई मामला अभी तक कोर्ट में गया नहीं है, प्री लिटिगेशन वाले मैटर कोर्ट में गया नहीं है, उसके पहले भी आप उस मैटर को लोक अदालत में रिफर करवा के वहीं से आप शॉर्ट आउट आप करवा सकते हैं दोस्तों। इस बात, अब इस लोक अदालत में कौन कौन से मामले रिफर किया जाते हैं ये भी समझना बहुत जरूरी है। छोटे मोटे पेटी ऑफेंस दोस्तों, छोटे मोटे पेटी ऑफेंस, जैसे फॉर एग्जांपल चेक बाउंस का मैटर है, लोन डिफॉल्ट का मैटर है, क्रेडिट कार्ड से कोई रिकवरी का मैटर है, ये सारी चीजें दोस्तों। मैट्रिमोनियल कोई पारिवारिक मामला है दोस्तों, डाइवोर्स, तलाक या फिर चिल्ड्रन की कस्टडी, बच्चे की कस्टडी दोस्तों, ठीक है। इससे छोटे मोटे रिलेटेड मैटर जो कि हो सकता है कि इस मैटर को लोक अदालत के द्वारा सॉल्व या फिर रिजॉल्व या फिर इसका समझौता किया जा सके दोस्तों। कोई लाइक मोटर एक्सीडेंट क्लेम से रिलेटेड कोई मामला है, इंश्योरेंस क्लेम से रिलेटेड कोई मामला है दोस्तों, ये मामले भी लोक अदालत में रिफर किए जाते हैं। सपोज कोई लाइक बिजली या फिर पानी से संबंधित कोई वाद विवाद है दोस्तों, तो ऐसे मैटर भी लोक अदालत में रिफर किए जाते हैं। कोई छोटा मोटा सिविल मामला है, छोटा मोटा सिविल वाद है दोस्तों, किसी छोटी मोटी प्रॉपर्टी को लेकर कोई मामला ऐसा लग रहा है कि हाँ इस मामले को लोक अदालत के द्वारा समझाया, मतलब कि समझौता इसका हो सकता है, तो ऐसे छोटे मोटे सिविल केसेस को भी दोस्तों लोक अदालत में रिफर कर दिया जाता है। इस बात को नोट करिए। यदि कोई छोटा मोटा क्रिमिनल ऑफेंस है दोस्तों, मार झगड़ा, लड़ाई, मारपीट है, छोटी मोटी हल्की फुल्की चोट आ गई दोस्तों, जो कि कानून की नजर में दोस्तों कंपाउंडेबल है, समझौते योग्य है, तो ऐसे मामलों को भी दोस्तों लोक अदालत में रिफर करके दोनों पार्टियों को बैठाकर समझौता करा दिया जाता है। इससे होता क्या है, इन छोटे मोटे मैटर्स का जो एक प्रेशर है ना रेगुलर कोर्ट पे, जो बर्डन है, जो वर्कलोड है दोस्तों, वो काफी हद तक कम कर दिया जाता है इस लोक अदालत के आयोजन से। सो डियर फ्रेंड्स, यदि आपको कोई भी लोक अदालत की नोटिस आती है तो डरिए घबराइए बिल्कुल भी मत। आप गए
तो भी अच्छा है, नहीं गए तो भी अच्छा है। नहीं गए तो क्यों नहीं गए, पैसे ही नहीं है, क्या करूं जाके, तो कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है दोस्तों। बिंदास एकदम रहिए, डरिए घबराइए बिल्कुल भी नहीं। यदि आपको कोई भी लोक अदालत की नोटिस आती है, नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, आप मुझे उस नोटिस को भेजिए, उसके अंदर मैं आपको गाइड करूंगा, आपको समझाऊंगा दोस्तों। लेकिन कोशिश करिए, यदि पैसे का अरेंजमेंट हो जाए, यदि आप चले जाएंगे, आपका मामला वहां पे जाके दोस्तों शॉर्ट आउट हो जाएगा, सेटलमेंट हो जाएगा दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे होगा क्या, आपका पेनाल्टी, इंटरेस्ट, ब्याज ये सब माफ कर दिया जाएगा, और जहां तक कि थोड़ा बहुत आपका मुद्दल प्रिंसिपल अमाउंट भी कम कर दिया जाएगा। तो आपके लिए बहुत फायदा होगा दोस्तों, फायदेमंद की चीज है, तो इसको इग्नोर मत करिए, जाइए सेटलमेंट करवाइए। यदि आपको ऐसा कोई नोटिस आया है तो इसका फायदा उठाइए दोस्तों, इस बात को नोट करिए। नहीं उठाएंगे तो फिर आगे वही फिर केस मुकदमा कोर्ट कचहरी तारीख पे तारीख चलती रहेगी, फिर आप परेशान हो जाएंगे। तो लोक अदालत का फायदा जरूर उठाइए, ये आप लोगों के लिए है, आप लोगों की कोर्ट है, समझौते की कोर्ट है, मामले को शॉर्ट आउट करने की कोर्ट है दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, मेरा ये लेक्चर यहीं पे समाप्त हुआ। आप लोगों ने इतना समय दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।